Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mr. Universe Transformation. So today what we are going to do, I am going to discuss the key formula. Means ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि हम वेट लॉस में अडेप्ट करें जिससे हम एक तरीका समझ पाए पूरा कि मतलब एक्चुअली साइंटिफिकली वेट लॉस होता कैसे है. डाइट डिस्कस करना इज अ काइंड ऑफ अदर थिंग. ये एक अदर एस्पेक्ट है. जस्ट लाइक मैंने आपको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करवा दिया. ओके, आप डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ आप लोग भी जानते हैं कभी ना कभी ये चीट हो गया, थोड़ा सा वो चीट हो गया, थोड़ा थोड़ा करके हम उतने पे ही पहुंच जाते हैं और पता लगता है कि यार क्या वेट लॉस ही नहीं होगा. तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे की फॉर्मूला. ऐसी कौन सी की है या एक साइंटिफिक चीज है जिससे हम प्रॉपर एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकें जस्ट नियर टू 99% एक्यूरेसी कि हाँ अब वेट लॉस हो रहा है. ये एक कैलोरी बेस्ड फॉर्मूला है. यस माय फ्रेंड्स, ये कैलोरी बेस्ड फॉर्मूला है जिसको आप इजीली जानकर समझकर आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी. मैं यहाँ पे आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए आया हूँ जिससे मैंने जो लर्न किया है लास्ट 17 ईयर्स से मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन तक जो मेरा एक सफ़र रहा है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, नॉलेज लिया है, वही मैं आपको देने जा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक की है कैलोरी बेस्ड डाइट चार्ट जो कि हमारा मतलब काम है. इसमें दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं इसमें क्या है कि हम वेट लॉस भी कर सकते हैं और वेट गेन भी कर सकते हैं. मसल गेन, वेट गेन वगैरह ये सब कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिकल जो चीजें होती है वो हमको किसी भी इक्वेशन में लेके जा सकती है. वो हमारे ऊपर रहता है कि हम उस इक्वेशन में क्या वैल्यूज पुट करें. कैलोरी बेस्ड डाइट चार्ट एक ऐसा डाइट चार्ट है जिससे आप वेट गेन भी इजीली कर सकते हो और वेट लॉस भी इजीली कर सकते हो. मतलब अगर आपको अपना मेटाबॉलिक रेट पता हो आपको. अब हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें इसी वीडियो में. सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये. पहले हम समझते हैं मेटाबॉलिक रेट. बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम बीएमआर बोलते हैं, एक ऐसा कैलोरी का फिगर है, कैलोरी का काउंट है जो सपोज कीजिए अगर मैंने बोला कि किसी का मेटाबॉलिक रेट 1800 कैलोरीज, जिसका मतलब होता है कि अगर आपने पूरे दिन में 1800 कंज्यूम किया है डाइट से, जो कि आप फुल डे डाइट खाते हैं, जो भी खाते हैं, और आपका मेटाबॉलिक रेट भी 1800 है, तो आपका वेट बिल्कुल बैलेंस रहेगा. नॉर्मली अगर मैं ये कह दूं आपसे कि आपका 1-2 महीने से वेट सेम आ रहा है, आप मेजर कर रहे हो, आपका वेट सेम आ रहा है, ठीक है. सेम क्यों आ रहा है? सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आप खा रहे हैं वही आपका मेटाबॉलिक रेट है, वही आप बर्न कर रहे हैं. अब एक पूरा प्रॉपर एक एग्जांपल लेंगे. एक फीमेल है 80 kg की, ओके. उसका मेटाबॉलिक रेट जैसे कि मैंने बताया आपको 1800 है सपोज कीजिए, ठीक है. अब उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट किया. 1800 मेटाबॉलिक रेट में वो 500 का वर्कआउट करते हैं, तो कितना हुआ? 18 तो उनकी बॉडी से जो मेटाबॉलिक रेट था कि मतलब जो डाइजेशन का TEF था, थर्मिक कंडीशंस के हिसाब से जो उनका मतलब प्रॉपर एक खाना पचाने की जो क्षमता है वो प्रॉपर मिला के 1800 हो गया उनकी बॉडी का. उसके बाद 500 उन्होंने वर्कआउट में किया, तो टोटल कितना हुआ? 2300. अब आपका वेट सेम है. अगर आपका वेट सेम है इसका मतलब आपका कैलोरी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 2300 ही है, जो कि सेम आ रहा है, ठीक है. अब हमें क्या करना है? अब हम समझेंगे इसको अप एंड डाउन, वेट लॉस वेट गेन कैसे करें. 1800 अगर किसी फीमेल का मेटाबॉलिक रेट है जिसको हम BMR बोलते हैं, अगर उन्होंने 500 का वर्कआउट किया है तो हो गया 2300, ठीक है. अब हम क्या करेंगे उनको, सपोज कीजिए हमने उनको 1300 जो कि 2300 से 1000 कैलोरी डाउन है, 1300 के हमने डाइट चार्ट में डाला उनको, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1000 का. यही डिफरेंस अगर हम 7 दिन रेगुलर करेंगे तो उन 7 दिन का क्यूमुलेटिव मिला के कितना होगा? 7000 कैलोरी डेफिशिएंट. 7000 कैलोरी डेफिशिएंट में आपका 1 पाउंड 1 LBS वेट कम हो जाएगा. फिर 1800 अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है और 2300 टोटल मिला के आप वर्कआउट के साथ अगर आप
सब कुछ बर्न कर रहे हो, तो 1300 कैलोरी की डाइट में आप थोड़ा बहुत भी चीट कर लेंगे ना, तो आपका वो वेट लॉस होगा ही होगा, गारंटेड है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये तो हो गया कैलोरी डेफिशिएंट की बात, जिससे वेट लॉस होता है। अब मैं बोलता हूं, अगर किसी फीमेल का मेटाबॉलिक रेट सेम 1800 है, अब उनको गेन करना है। अब सपोज कीजिए वो वर्कआउट करती है, स्ट्रेंथ वर्कआउट, क्योंकि अगर किसी को वेट गेन करना है किसी फीमेल को, तो वर्कआउट उनका लिमिटेड होता है, मतलब स्ट्रेंथ वर्कआउट 30 to 40 मिनट्स का होता है। वो भी उनका मेटाबॉलिक रेट हाई की वजह से 500 कैलोरी वो बर्न कर रहे हैं वर्कआउट में, सेम वही 2300 कैलोरी, 2300 कैलोरी हो गया उनका बर्न करना। अब उनको करना है वेट गेन। हम उनको देंगे 3300, मतलब प्लस 1000 कैलोरी सरप्लस डाइट चार्ट देंगे उनको, ठीक है। उनका था टोटल वर्कआउट को मिला के 2300, ठीक है, जो उनका प्रॉपर टोटल डेली का एक मेटाबॉलिक रेट उन्होंने, मतलब जो कैलोरी जो वो बर्न करते हैं अपनी बॉडी से, चाहे वो मेटाबॉलिक रेट हो प्लस वर्कआउट का हो, हमने उनको डाला 3300 के डाइट पे। 1000 का डिफरेंस आ गया इन सरप्लस प्लस में। अगर वही वो 7 दिन फॉलो करेंगे तो 7000 कैलोरी का सरप्लस आ गया, तो 1 पाउंड बढ़ जाएगा। तो गाइज ये है दोनों फैक्टर। इन दोनों फैक्टर से मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक रेट से आप वर्कआउट को ऐड करके जो टोटल आप कैलोरी बर्न कर रहे हो वो निकाल के हम कैसे प्लस में जाए, सरप्लस में जाए, वेट गेन, या फिर डेफिशिएंट में जाए, ठीक है। तो ये एक की प्रिंसिपल था जो मैंने आपको प्रॉपर समझाया, वो भी बहुत शॉर्ट में, बहुत ही ईजी तरीके से, जिसको आप हर कोई आजकल घर पे फीमेल्स हैं, ठीक है, उनको भी ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और जो प्रॉपर जिम वगैरह करते हैं उनको तो आएगा ही आएगा, ऑफ कोर्स। अब मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट है सर, 1800 कैसे हमारा, हम कैसे पता करें? 500 कैसे हमने बर्न किया वो कैसे पता करें? अब ये दो चीज बताने के बाद आप हर चीज आराम से कर लोगे। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन दो चीज को कैसे हम प्रॉपर ट्रैक कर सकें, और जो 3300 या 1300 का डाइट चार्ट है वो कैलोरी बेस के हिसाब से हम कैसे डिजाइन कर सकते। सो गाइस, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम कैसे कैलकुलेट करें अपना BMR, मेटाबॉलिक रेट, और वर्कआउट कितना किया उसमें कितनी कैलोरी बर्न है। आपको इसके लिए 1 वीक देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अलग अलग तरह के वर्कआउट करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, उसमें अलग कैलोरी बर्न करता है, वो फिर हर किसी बॉडी का अलग होता है, जो कि अपन अगर फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी हम 100% ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का अगर वेट, हाइट एंड ऑल द थिंग्स अगर सब कुछ सेम भी है और दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, तो भी उनका मेटाबॉलिक रेट सेम नहीं होता। तो इसमें आप दिमाग ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि ये मैंने सबके लिए वीडियो बनाई है जो कि बहुत इजीली समझ पाए। आपको पहले 1 वीक की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया, आप क्या कीजिए, 7 दिन वर्कआउट कीजिए, ठीक है, और 7 दिन अपनी डाइट को, जो मैंने वीडियो में शेयर किया है, ठीक है, डाइट चार्ट लेवल 1 शेयर किया है, वो डाइट चार्ट फॉलो करें, या जो भी आप खाते हैं वो नॉर्मल खाएं, और आप वर्कआउट करें। अब आपको 1 वीक में 2 बार अपना वेट ट्रैक करना है कि आप अगर जो खा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, यही अगर आप 1 वीक पूरा फॉलो कर रहे हैं, 3-3 दिन में थोड़ा बहुत आपने डाइट ऊपर नीचे कर लिया, अगर इस वीक में आपका वेट बराबर आ रहा है, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं फिर भी आपका वेट सेम आ रहा है, नॉर्मल डाइट खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सेम आ रहा है सब कुछ, ना वेट ऊपर ना वेट नीचे, आपको इस लेवल पे पहुंचना है कि वर्कआउट के बाद भी आपका वेट सेम आए। आप खा लीजिए, सपोज कीजिए आपका कमर, आप खा लीजिए, आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचिए जिसमें आपका वेट वर्कआउट के बाद भी सेम आ रहा है, ठीक है। अगर वो वर्कआउट के बाद आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वर्कआउट के साथ, वो एक विंडो है जो आप डाइट चार्ट सेलेक्ट कर चुके हो और वो खा रहे हो, वो एक विंडो है आपकी। इसमें एक कंसेप्चुअल चीज होगी ना, इसमें कैलकुलेशन की दिक्कत है ना कुछ, आपको एक बेस सेलेक्ट हो जाएगा जो कि मेटाबॉलिक रेट प्लस वर्कआउट करके हमारा कितना सेम आ रहा है, जो डाइट चार्ट हम उस टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, अगर वेट सेम का सेम है तो वो पूरा डाइट चार्ट है ना आपका, वो कैलोरी बिल्कुल मेंटेनेंस पे चल रहा है, ठीक है। अब वो जो डाइट चार्ट आप ले लो जिसमें आपका वेट सेम आ रहा है, वो आपका बेसिक डाइट चार्ट हो गया। बेसिक डाइट चार्ट हो गया, वही एक की फॉर्मूला है जिससे हम कैलोरी अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब अगर आपका वो सेम आ रहा है तो आप वो समझ चुके हो कि जो मैं पूरे दिन में डाइट खा रहा हूं वो मेरा मेटाबॉलिक रेट प्लस वर्कआउट वाला है, मतलब वो मेरा मेंटेनेंस चल रहा है।
अब जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया पहले, अपने डाइट चार्ट में जो आपका डाइट चार्ट बिल्कुल अभी सेम आ चुका है, जिससे वेट सेम का सेम है, उसमें से आप 1000 कैलोरी कम की डाइट चार्ट बना लो अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। और अगर आपको वेट गेन करना है तो उसमें 1000 कैलोरी प्लस का डाइट चार्ट बना लो। अब बनाए कैसे? अब ये बहुत ईजी तरीका है कि आप पूरे दिन में जो खाते हो एक पेपर लो, लिस्ट लो, सब कुछ बना दो, ठीक है। जैसे आपने चावल खाए, सब्जी खाई, रोटी खाई, इसमें टोटल कितनी कैलोरी आप गूगल पे जाइए, आपने राइस कितने खाए उसके हिसाब से 100 ग्राम कुक राइस का कितना ग्राम होता है, कैलोरी कितनी होती है, ये कैलकुलेट करके सब जो भी आप खा रहे हैं उसका गूगल पे देख के कि 100 ग्राम कुकड राइस में कितना कैलोरी होता है, एक रोटी में, नॉर्मल रोटी में कितना कैलोरी होता है, ठीक है। ये एक कैलोरी का चार्ट बना लीजिए, ठीक है। तो एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये है। अब मैंने क्या कहा, वेट लॉस में आपको 1000 अगर कम पे जाएं पर डे, तो आप अपनी डाइट में से 1000 कैलोरी हटा दो। 1000 कैलोरी कैसे हटाओगे? आप सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे कि जो जो मैं खा रही हूँ, जिससे वेट मेरा इक्वल आ रहा है, सब कुछ बराबर आ रहा है, उसमें से आपको 1000 कैलोरी आपको माइनस करो। आपने 1000 कैलोरी माइनस कर दिया, अब आप वो डाइट चार्ट फॉलो करो। अब वर्कआउट सेम चल रहा है, आपने अपनी डाइट में से 1000 कैलोरी कम किया और वो अपन ने 7 दिन चलाया, क्या होगा इससे यही होगा कि आप 7000 कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाओगे और आपका 1 पाउंड गारंटीड वेट लॉस होगा, गारंटीड। और अगर वही चीज आप 1000 कैलोरी प्लस कर लोगे, आपने खाने में चावल बढ़ा दिए, रोटी बढ़ा दी, जिससे आपका एक कैलकुलेशन आ गया गूगल से कि 1000 कैलोरी अब बढ़ चुका है, वो 1000 कैलोरी आपको एक्स्ट्रा खाना है पर डे, तो आपका क्या होगा 7 दिन में? सेम कैलोरी सरप्लस में आ गए, आपका वेट बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने जो समझाया है उसकी एक बार समरी ले लेते हैं। समरी में क्या है कि आप स्टार्टिंग में सपोज कीजिए आपने अपना मेंटेनेंस, जो डाइट का मेंटेनेंस है वो आपने पता कर लिया कि वर्कआउट प्लस डाइट, इसमें आपका ऐसा कौन सा डाइट चार्ट सेट हो रहा है एक वीक में जो आप नॉर्मल खा रहे हो, जिससे आपका वेट बराबर है, ना बढ़े ना घटे, ठीक है। वो आपका हो गया एक दिन का मेटाबॉलिक रेट का, जो वर्कआउट को मिला के जो है कैलोरी चार्ट आ गया आपके पास। उसके बाद अब आप गूगल पे जाके क्या क्या हम ऐड ऑन करें, क्या क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, ऐड ऑन करें, कितना मतलब कैलोरी का है, रोटी में कितनी कैलोरी है, राइस में कितनी कैलोरी है 100 ग्राम्स में, उतना ही वो 1000 अगर ऐड कर देंगे, 7 डेज फॉलो करेंगे तो आपका 1 पाउंड वेट बढ़ जाएगा। और अगर उतना ही हम डेफिशिएंट में हटा देंगे अपनी डाइट से, नॉर्मल बेस डाइट चार्ट जो हमने सेट किया था उसको हटा देंगे और 7 दिन फॉलो करेंगे, 7000 कैलोरी के डेफिशिएंट में आपका 1 पाउंड वेट लॉस हो जाएगा। ये है फ्रेंड्स बेसिक तरीका, और ये हर किसी को इसकी नॉलेज नहीं होती है। बहुत ही सिंपल शब्दों में बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा गूगल देख के, और आपका सारी चीजें शॉर्ट, और ये शॉर्ट थिंग्स आपकी जो मैंने बिल्कुल इतने कम टाइम में समझाया है, इससे आप आगे औरों को नॉलेज दे सकते हो। क्योंकि आजकल लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक चार्ट लेके बैठ जाते हैं कि हाँ BMR कितना है, मसल मास कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, अच्छी बात है, वो करना चाहिए, बट उससे आपका मेटाबॉलिक रेट कभी भी कैलकुलेटेड नहीं होता 100%, ये फैक्ट है। अगर आप मुझे देख लीजिए, मैं 82 kg का हूँ, हाइट 5'8" है, सब कुछ अगर सेम ऐसा आइडेंटिकल पर्सन भी आ गया ना, तो भी मेटाबॉलिक हमारा अलग होगा। तो इस आप फॉल्स में मत रहिए कि हम एक मशीन है वो नाप लेगी हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या होता है और वो परफेक्ट है, नहीं। आपको एक बेस चार्ट खुद का सेट करना है और उसके बाद अपना वेट लॉस, वेट गेन करना है। सो गाइस, होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आई होगी, जो कि मेरी 17 साल की नॉलेज थी इस डाइट चार्ट में। मैंने बहुत कुछ अप एंड डाउन किया, सीखा यहाँ तक, और मैथमेटिकली सीखा ये सब कुछ। इसमें कोई भी मतलब हवाबाजी नहीं थी कि ये कर लो वो कर लो। आजकल के जो ट्रेनर्स हैं फ्रेंड्स, आजकल के जो ट्रेनर्स हैं वो क्या करते हैं, वेट लॉस करना है, आ जाओ कट कर लो, सब कट कर लो, कीटो पे आ जाओ, फ्रूट सैलेड, दाल या एग वाइट या बॉइल्ड चिकन, इन पे आ जाओ, आपका वेट लॉस हो गया। अरे वो तो होगा ही होगा, पर उसके बाद क्या, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म डाउन, ठप, बिना का आपका मेटाबॉलिज्म ठप हो जाएगा। फिर जब आप, जो बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होती है, इस पॉइंट पे ध्यान देना फ्रेंड्स, बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि सर वेट लॉस तो हो गया, अच्छी तरह कर भी लिया, 7 किलो 1 महीने में कर लिया, फिर जैसे नॉर्मल खाने पे आता है ना अपन, तो जिस वेट पे हमने शुरू किया था ना उससे भी एक्सीड मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ब्रेक हो चुका है और बिल्कुल डाउन जा चुका है। तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, थर्मिक रेट ऑफ इफेक्ट था, वो भी कम हो गया।
और बॉडी ब्लोट करने लग गई, मेटाबॉलिक रेट पहले से डाउन हो गया, तो वेट तो बढ़ेगा ना। तो जो ट्रेनर्स आपको ऐसा कर रहे हैं उनसे प्लीज दूर रहिए, साइंटिफिकली चलिए, खुद का दिमाग यूज कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और फॉलो कीजिए। एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको फॉलो करके कैसे रिजल्ट्स आए। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भी नॉलेज के लिए इस चैनल को नोटिफाइड कर लीजिए बेल आइकन दबा के, और आपको बहुत सारी ऐसी आगे नॉलेज आने वाली है और आपको घर बैठे बैठे मिल रही है, क्या दिक्कत है। सो गाइस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।